जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। मुआवजे और नौकरी के लिए आंदोलन। रांची के मैक्लुस्कीगंज में नौकरी और उचित मुआवजे की मांग को लेकर रैयतों और रैयत विस्थापित मोर्चा ने हेसालों गंजूटोला के पास राजधर साइडिंग रेलवे लाइन को जाम कर कोयला रैक का परिचालन पूरी तरह ठप कर दिया है। 35 वर्षों से लंबित है मामला। पिपरवार प्रबंधन द्वारा लगभग 35 वर्ष पहले नावाडी और हेसालों सहित कई गांवों के ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन दशकों बीत जाने और कई दौर की बैठकों के बावजूद बड़ी संख्या में रैयत आज भी रोजगार से वंचित हैं। वार्ता होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी। मोर्चा के अध्यक्ष शिवनारायण लोहरा ने स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित अधिकारी मौके पर आकर प्रभावित आश्रितों को नौकरी और मुआवजा देने का ठोस निर्णय नहीं लेते, तब तक ये चक्का जाम और शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड की स्थिति और शीर्ष राज्य। देश में मार्च 2026 तक कुल रूफटॉप सोलर क्षमता 25.7 गीगावाट पहुंच चुकी है, जिसमें गुजरात 6,882 मेगावाट के साथ पहले स्थान पर है, जबकि झारखंड महज 95 मेगावाट क्षमता के साथ इस मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। क्षेत्रीय असमानता और योजना का प्रभाव। सौर क्रांति देश के कुछ ही राज्यों तक सीमित है, जहां शीर्ष 10 राज्यों की हिस्सेदारी 86% है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की 78,000 रुपये तक की सब्सिडी के बावजूद पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इसकी रफ्तार बेहद धीमी है। कमजोरी के कारण और भविष्य के लक्ष्य। विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वी राज्यों में वेंडर नेटवर्क की कमी, ऋण सुविधाओं की सीमा और वितरण कंपनियों के वित्तीय दबाव के कारण प्रगति कम है, जबकि वर्ष 2035 के राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों NADC 3.0 को पाने के लिए सभी राज्यों में मजबूत इकोसिस्टम और बेहतर क्रियान्वयन बेहद जरूरी है। झारखंड में एसपी की मनमानी से मुख्यालय नाराज। झारखंड के सभी 24 जिलों के पुलिस कप्तानों एसपी द्वारा आदेशों की अनदेखी करने और मनमानी रवैया अपनाने के कारण पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी उनसे बेहद नाराज चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर रिपोर्ट का मामला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2025 को झारखंड पुलिस से उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के साथ हुई हिंसा व दुर्व्यवहार के मामलों और उन पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी, जिसे 6 जून तक सौंपना था। रिमाइंडर के बाद भी लापरवाही। इस संवेदनशील मामले में पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों को 6 बार रिमाइंडर स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद किसी भी जिले के एसपी ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। गुमला के पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा की अध्यक्षता में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में सभी थाना प्रभारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें खराब प्रदर्शन करने वाले थानेदारों को अंतिम चेतावनी दी गई। अपराध नियंत्रण और सुरक्षा निर्देश। बैठक में जेल से छूटे अपराधियों पर कड़ी नजर रखने, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने तथा नक्सलियों व अपराधियों के खिलाफ सूचनाएं जुटाने के कड़े निर्देश दिए गए। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता और सतर्कता। एसपी ने मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की तैयारियों पर चर्चा की और डायन प्रथा, मानव तस्करी तथा महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए आमजनों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। 14 ट्रेनें रद्द और 16 डायवर्ट। पलामू के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 12 पैसेंजर और 2 एक्सप्रेस सहित कुल 14 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है, जबकि राजधानी व शक्तिपुंज जैसी 16 प्रमुख ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। थर्ड लाइन और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य वजह। रेलवे के अनुसार सोननगर पतरातू रेलखंड के छिपादोहर और मंगरा स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन को जोड़ने तथा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। हजारों यात्रियों को भारी परेशानी। डाल्टनगंज से जपला रेल मार्ग क्षेत्र की लाइफ लाइन होने के कारण ट्रेन सेवाएं बाधित होने से छात्रों, वकीलों और आम यात्रियों को बसों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ गया है। रांची में डूरंड कप की ऐतिहासिक मेजबानी की तैयारी। झारखंड के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए रांची पहली बार प्रतिष्ठित डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है, जो संभावित रूप से 26 जुलाई 2026 से शुरू होगा। सफल आयोजन हेतु समीक्षा बैठक। इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियों और विश्वस्तरीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सांस्कृतिक संगम और भावी द्वार। डूरंड कप का उद्घाटन समारोह भारतीय सेना की परंपराओं और झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संगम होगा, जो भविष्य में राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों की मेजबानी के नए द्वार खोलेगा। कोडरमा में हाथी तांडव और बढ़ता खौफ। झारखंड के कोडरमा डोमचांच में जंगली हाथियों के झुंड ने आधा दर्जन घरों को तहस नहस कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में भारी दहशत है। बढ़ती मौतें और हॉटस्पॉट। साल 2020 से 2025 के बीच हाथियों के हमले में 474 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसके कारण रांची, खूंटी और कोडरमा जैसे क्षेत्र प्रमुख हॉटस्पॉट बन चुके हैं।
हाथियों की मौत के कारण इस संघर्ष में बिजली के अवैध फंदों, इलेक्ट्रोक्यूशन, तेज रफ्तार ट्रेनों और नक्सलियों के आईईडी बमों की चपेट में आने से दर्जनों हाथियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुआवजा और मूल कारण: सरकार मुआवजे की राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने तथा 10 दिनों में भुगतान करने पर विचार कर रही है, जबकि जानकारों के अनुसार इस तबाही का मूल कारण अवैध खनन, जंगलों की कटाई और एलिफेंट कॉरिडोर का टूटना है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब एटीएस कर रही है, जिसकी टीम ने सोमवार को कार्यालय पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। 3 आरोपी गिरफ्तार और पुलिस मुठभेड़। 17 जून की रात हुए इस हमले के मामले में गठित एसआईटी ने सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायम सुजान को गिरफ्तार किया है, जिसमें से मुख्य आरोपी सैफ अंसारी हिरासत से भागने और पुलिस का हथियार छीनने के प्रयास में जवाबी फायरिंग के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हो गया। लखनऊ में बड़ी वारदात की थी योजना। पूछताछ में आरोपी अमन अंसारी ने खुलासा किया कि रांची में घटना को अंजाम देने के बाद उनका ट्रेन के रास्ते लखनऊ जाकर एक और बड़ी वारदात करने का प्लान था, जिसे समय रहते कोडरमा के पास गिरफ्तार कर टाल दिया गया। क्रॉस वोटिंग पर कार्रवाई के संकेत। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले भितरघाती विधायकों के खिलाफ जल्द होने वाली हाई लेवल बैठक में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। विधायकों के गणित पर तंज। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन के 50 विधायकों ने एकजुट होकर मतदान किया, जिनके नेता राहुल गांधी और हेमंत सोरेन हैं, जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी को 28 वोट मिले और 3 निरस्त वोटों के असली नेता पर उन्होंने चुटकी ली। नीट विवाद पर केंद्र को घेरा। नीट परीक्षा में वायुसेना के इस्तेमाल को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रही है। मिस यूनिवर्स इंडिया की फाइनलिस्ट, झारखंड के बोकारो टीटीपीएस ललपनिया की रहने वाली कुमारी निकिता ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की आधिकारिक नेशनल फाइनलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया है। इंजीनियरिंग छोड़ चुना मॉडलिंग का सफर। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली निकिता ने साल 2023 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी छोड़ दी और कॉलेज के फ्रेशर्स डे से मिले प्रोत्साहन के बाद मिस झारखंड और मिस बिहार जैसी प्रतियोगिताओं में अपना जलवा बिखेरा। समाज सेवा और भावी लक्ष्य। ग्लैमर की दुनिया में पहचान बनाने के साथ साथ निकिता रांची के अनाथ बच्चों को शिक्षित करने के सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हैं और अब राष्ट्रीय ताज जीतकर वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी में हैं। 20 साल बाद फरार आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एसबीआई धनबाद मुख्य शाखा घोटाला मामले में करीब 20 वर्षों से फरार चल रहे 2 घोषित अपराधियों बृजभूषण प्रसाद और करतार सिंह को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। 1.25 करोड़ रुपए के गबन का मामला। यह मामला वर्ष 2005 में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप था कि नवंबर 2002 से जून 2005 के बीच बैंक मोड़ स्थित मुख्य शाखा से लगभग 1.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और गबन किया गया था, जिसके बाद दोनों आरोपी नेपाल भाग गए थे। पहचान छिपाकर रहने और गिरफ्तारी की कार्रवाई। नेपाल से लौटने के बाद दोनों आरोपी अलग अलग राज्यों में पहचान छिपाकर रह रहे थे, जिन्हें सीबीआई की टीम ने तकनीकी निगरानी के आधार पर महाराष्ट्र के अहमदनगर और छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। कोयला डिस्पैच की शुरुआत। चतरा के टंडवा स्थित सीसीएल की चंद्रगुप्त कोल परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों के साथ सहमति बनने के बाद रविवार शाम से कोयले का डिस्पैच शुरू हो गया है, जिसके पहले दिन 450 टन कोयला एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा भेजा गया। उत्पादन और बुकिंग का विवरण। इस परियोजना में फरवरी से खनन कार्य शुरू हुआ था और अब तक 10 लाख टन कोयले का उत्पादन किया जा चुका है, जिसमें से फिलहाल 1.5 लाख टन कोयले की बुकिंग की गई है। विशाल भंडार और भविष्य का लक्ष्य। करीब 3,331 एकड़ क्षेत्र में फैली और 41 वर्षों की अवधि वाली इस परियोजना में 527 मिलियन टन कोयले का विशाल भंडार मौजूद है, जिसके लिए नए वित्तीय वर्ष में 4.5 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लातेहार के सीसीएल मगध परियोजना क्षेत्र में अवैध उत्खनन से बने गहरे गड्ढे के पानी में डूबने से एक ही परिवार के 3 सगे भाई बहनों की मौत के बाद उचित मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। देवेंद्र नाथ महतो को लिया हिरासत में। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पिछले 48 घंटों से मगध परियोजना के मुख्य द्वार पर टेंट गाड़कर कोयला परिवहन ठप करने वाले नेता देवेंद्र नाथ महतो को रविवार शाम पुलिस ने जबरन हिरासत में ले लिया। क्षेत्र में तनाव और ग्रामीणों की चेतावनी। इस पुलिसिया कार्रवाई के बाद बालूमाथ और कोयलांचल क्षेत्र में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है तथा ग्रामीणों ने प्रशासन को देवेंद्र नाथ महतो की जल्द रिहाई और मांगों पर सकारात्मक पहल न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 500 मेधावी छात्र सम्मानित। लोहरदगा नगर भवन में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के लगभग 500 मेधावी विद्यार्थियों को सांसद सुखदेव भगत और डीसी संदीप कुमार मीणा ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
सांसद सुखदेव भगत का संदेश। मुख्य अतिथि सांसद सुखदेव भगत ने छात्रों को कड़ी मेहनत कर सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया और भविष्य में शिक्षा व करियर के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। डीसी संदीप मीना की सीख। विशिष्ट अतिथि उपायुक्त डीसी संदीप कुमार मीना ने निरंतर और नियमित परिश्रम को सफलता का मूल मंत्र बताते हुए विद्यार्थियों से एक जिम्मेदार नागरिक बनने तथा वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन करने की अपील की। दिल्ली की आगजनी की घटना से सबक लेते हुए कोडरमा उपायुक्त के निर्देश पर झुमरी तलैया के जयप्रकाश अस्पताल, विजन अस्पताल, होटल श्री ओम और होटल हॉलीडेज इन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विशेष फायर ऑडिट किया गया। सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी। जांच के दौरान कई नामी संस्थानों में घोर लापरवाही उजागर हुई, जहां पर्याप्त अग्निशमन यंत्रों की कमी, एक्सपायर्ड सिलेंडर, वैकल्पिक निकास द्वारों का न होना, बंद पड़े फायर अलार्म और बिना फायर एनओसी के संचालन जैसी गंभीर कमियां पाई गईं। अधिकारियों की कड़ी चेतावनी। जिला अग्निशमन पदाधिकारी और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने सभी संचालक मालिकों को व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया है तथा समय रहते कमियां दूर न करने पर संस्थानों को सील करने और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सरायकेला खरसावां को NH 33 से जोड़ने वाली खरसावां रटगांव मुख्य सड़क के जर्जर होने, जगह जगह गड्ढे बनने और पिच उखड़ने के कारण राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है तथा आए दिन हादसे हो रहे हैं। 4 साल में बदहाली और धूल से परेशानी। करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2021-22 में पूरी हुई इस सड़क की गुणवत्ता खराब होने और ओवरलोड वाहनों के कारण यह समय से पहले खराब हो गई है, जिससे उड़ती धूल से ग्रामीणों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। विधायक का आश्वासन और रास्ता बदलने की मजबूरी। सड़क की बदहाली से तंग आकर लोग 50-55 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि स्थानीय विधायक दशरथ गागराई ने सड़क का जायजा लेकर चालू वित्तीय वर्ष में मरम्मत और राइडिंग क्वालिटी सुधार का आश्वासन दिया है। गर्मी से राहत के लिए विशेष पहल। सिमडेगा में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच सड़क पर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राहत देने के लिए एसपी श्रीकांत एस खोटरे के मार्गदर्शन में अत्याधुनिक कूलिंग जैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्यक्षमता में सुधार। ये कूलिंग जैकेट शरीर के तापमान को संतुलित रखकर हीट स्ट्रेस से बचाएगा, जिससे पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी और वे अधिक ऊर्जा व दक्षता के साथ कार्य कर सकेंगे। रांची पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच टीम ने हिंदपीढ़ी, सुखदेवनगर और कोतवाली थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री में संलिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद नशीले पदार्थ और वाहन। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 27.89 ग्राम ब्राउन शुगर, 1.29 ग्राम हिंदपीढ़ी, 18.6 ग्राम सुखदेवनगर और 8.00 ग्राम कोतवाली से सहित 8,020 रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल, एक CNG ऑटो और एक मोबाइल जब्त किया है। आपराधिक इतिहास और कानूनी कार्रवाई। गिरफ्तार अभियुक्तों में से राजकुमार पुराण, मोहम्मद शहादत और मोहम्मद एहतेशाम का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है तथा सभी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत संबंधित थानों में मामले दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कर्मी अरुण सिन्हा हिरासत में। रामगढ़ के सेंट्रल सौंदा रीजनल वर्कशॉप में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर वहां के कर्मी अरुण सिन्हा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप। सूत्रों के अनुसार अरुण सिन्हा पर दशरथ मांझी नामक व्यक्ति से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर नकद राशि रिश्वत लेने का आरोप है और विजिलेंस टीम ने उन्हें कथित तौर पर रंगे हाथ पकड़ा है। अधिकारियों की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान कई वाहनों में पहुंचे विजिलेंस अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और बाद में आरोपी कर्मी को अपने साथ ले गए। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान अमेरिका वार्ता में बड़े तनाव। ईरान का फोटो सेशन से इनकार। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में ईरान और अमेरिका के बीच आयोजित अहम बातचीत के दौरान ईरान के मुख्य वार्ताकार और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ तय जॉइंट फोटो सेशन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। प्रतिनिधिमंडल का वॉकआउट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सैन्य कार्रवाई की नई धमकी दिए जाने पर कड़ा विरोध जताते हुए ईरानी डेलीगेशन बातचीत वाली जगह छोड़कर अचानक मीटिंग रूम से बाहर चला गया, जिससे वार्ता की शुरुआत में ही भारी गतिरोध पैदा हो गया। इस्लामाबाद MOU के तहत वार्ता। ये बातचीत पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में हुए इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन माओ के तहत न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। ट्रंप की ईरान को सैन्य चेतावनी। सैन्य कार्रवाई और होर्मुज पर सख्त रोक। स्विट्जरलैंड में जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने की नसीहत देते हुए चेतावनी दी है कि यदि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलदमरुमध्य स्ट्रेट को बंद करने का प्रयास किया गया तो अमेरिका पूरी ताकत से सैन्य जवाब देगा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल को सीधी धमकी। फॉक्स न्यूज के अनुसार ट्रंप ने ईरानी डेलीगेशन को बेहद कड़े लहजे में कहा कि ऐसा करने पर वे अपने देश भी वापस नहीं पहुंच पाएंगे और वार्ता विफल होने की स्थिति में वाशिंगटन होर्मुज जलमार्ग पर सीधे नियंत्रण कर सकता है। 20% टोल टैक्स वसूलने का दावा। ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने यह भी कहा कि नियंत्रण हाथ में लेने के बाद वहां से गुजरने वाले जहाजों के तेल कार्गो के मूल्य पर करीब 20% तक का टोल टैक्स वसूला जा सकता है।
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की युद्ध की धमकी, पानी के मुद्दे पर युद्ध की चेतावनी। भारत द्वारा सिंधु जल संधि के निलंबन को बरकरार रखने के फैसले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जल सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बताते हुए भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और युद्ध की धमकी दी है। आतंकवाद के कारण संधि निलंबित। भारत ने स्पष्ट किया है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद लिया गया संधि को सस्पेंड रखने का फैसला तब तक नहीं बदलेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करता। खराब प्रबंधन से बढ़ा जल संकट। पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली इस संधि के तहत उसे सिंधु बेसिन का 80% पानी मिलता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार वहां का वर्तमान जल संकट प्राकृतिक से ज्यादा सरकारी कुप्रबंधन और कमजोर नीतियों का नतीजा है। देश भर में मानसून की जोरदार दस्तक। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह 22 से 28 जून में देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा, जिससे कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों का हाल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में पूरे सप्ताह बारिश के साथ भूस्खलन, लैंडस्लाइड का खतरा है, जबकि दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने तथा राजस्थान में 60 से 80 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर में भारी तबाही की आशंका। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में इस अवधि के दौरान मूसलाधार बारिश होगी। विशेषकर झारखंड में बिजली गिरने और बिहार व असम मेघालय में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत में सतर्कता। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मुंबई समेत और गुजरात में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं दक्षिण भारत के केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में पूरे सप्ताह भारी बारिश तथा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में तेज आंधी चलने की संभावना है। राम मंदिर कथित चोरी मामले में CBI जांच की मांग। अयोध्या के राम मंदिर प्रोजेक्ट में कथित वित्तीय गड़बड़ियों और दान पेटी से हुई चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर अधिवक्ता मोहित अशोक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर कर पूरे मामले की जांच CBI से कराने और ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का CAG से ऑडिट कराने की मांग की है। SIT गठन की वैधता पर सवाल। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) की कानूनी मान्यता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने जल्दबाजी में रिटायर्ड जजों की समिति को रोकने के लिए SIT जांच की मांग की थी। पारदर्शिता की कमी और लीपापोती का आरोप। अधिवक्ता का दावा है कि SIT जांच की रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर आनी थी, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी इसे सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस संगीन मामले में जांच के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है। निहंगों का छत पर डेरा और गतिरोध। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारे की तीसरी मंजिल पर पिछले 40 घंटों से अधिक समय से कुछ निहंग सिख डटे हुए हैं, जिससे प्रशासन और उनके बीच गतिरोध बना हुआ है। साथियों की रिहाई की मांग। गुरुद्वारे की छत पर मौजूद निहंग चमोली के कर्णप्रयाग में हुई तलवारबाजी की घटना के बाद गिरफ्तार किए गए अपने 4 साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जबकि मौके पर पुलिस, ITBP और सेना तैनात है। बातचीत जारी और यात्रा सामान्य। जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर निहंगों से शांतिपूर्ण समाधान के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के अनुसार हेमकुंड साहिब यात्रा, लंगर और गुरुद्वारे की गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।